तो ये अगर 9 स्टेप्स को आपने फॉलो किया तो कोई वजह नहीं कि आप नई हैबिट्स को इनकलकेट नहीं कर सकते। और मैं तो ये चाहूंगा कि कम से कम 2 हैबिट्स को आप लोग जरूर अपनी लाइफ में लेके आएं। और पहला ही हैबिट है फिजिकल फिटनेस का, यानी कि सुबह उठ के 45 मिनट्स का वर्कआउट, चाहे इधर यू आर गोइंग फॉर अ रन और यू आर डूइंग योगा आसनाज और यू आर डूइंग कार्डियो एक्सरसाइज, कुछ भी करो, लेकिन 45 मिनट्स का वर्कआउट को डेली कल से आपकी लाइफ का वो परमानेंट हिस्सा होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, जितने लोग उस 45 मिनट्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, सीए के एग्जाम में वो लोग ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे बाकी लोगों की तुलना में, जो लोग ऐसा नहीं करते। आप चाहो तो ये लिख के ले लो मेरे से, दिस इज मतलब आई मीन कि साइंटिफिकली प्रूवन है, उसमें बॉडी और माइंड में चीजें होती हैं, राइट। तो अभी तक जो हमने बातें की है उसको लेकर कोई मन में जिज्ञासा, कोई सवाल? क्योंकि देखो ये इसको लेट अस मेक इट इंटरेक्टिव, मतलब 2 वे चलना चाहिए। मेरे को समझ में भी आना चाहिए कि आप लोगों के समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बोले जाऊं। पता चलना चाहिए ना, फायदा तब है जब आप लोगों को समझ में आए। समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन फिर भी कई बार समझ में आते हुए भी कोई सवाल जैसे मन में रहते हैं, तो कोई सवाल हो तो आप बीच बीच में आप पूछ सकते हो, रादर देन कि हम एंड में रखें सवाल, बीच में भी रख सकते हैं, नहीं? तो अगर सवाल नहीं है तो फिर हम इसको चालू करें। 9 स्टेप्स ये ट्रेन आप लोगों ने किया नहीं है, लोगों को धीरे धीरे ट्रेन करने की जरूरत है। मैं होता तो 10 सवाल पूछ देता, लेकिन कैसे करें 45 मिनट, ये बताओ। उठे कैसे? देखो क्या उत्साह जीवन में ना, असल में क्या है कि देखो एंड रिजल्ट देखा करो। मैं क्या करता हूं कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड रिजल्ट। सो आपको एंड रिजल्ट बोले तो कि जैसे मैं मैराथन दौड़ता हूं ना, तो मैराथन का मैं एंड देख लेता हूं कि फिनिश लाइन आ गई है और मैं बिल्कुल दौड़ रहा हूं फुल स्पीड में, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी इंजुरी, स्माइलिंग फेस, और लोग ताली बजा रहे हैं। उसके बाद मैं खत्म करके आ रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, सारा विजुअलाइजेशन चल रहा है। लोग मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर आपने वो दौड़ी थी, सब फुल कर दिया, फिर से दोबारा से, अरे सर कमाल है। तो ऐसे लोगों के रिएक्शन में विजुअलाइज कर रहा हूं, तो अपने आप ही क्या है कि वो मेरे लिए अपने आप ही मोटिवेशन बन रहा है, नहीं? सो आप लोग किसी हैबिट को जब शुरू करते हो, इसमें आएगा वैसे वो, अभी इसी का हिस्सा है वो कि कैसे करना है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड एंड राइट कि मेरे को ये हैबिट आई वॉन्ट टू स्टार्ट मॉर्निंग फिटनेस रूटीन फ्रॉम डेट। वैसे तो ये फ्रॉम में कोई स्कोप नहीं है डेट का, बिकॉज इट हैज टू बी फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। देयर इज नो पॉइंट सेइंग दैट कि आई वांट टू स्टार्ट माय मॉर्निंग फिटनेस रूटीन फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। वाई भाई? ये जीवन का सिद्धांत क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अच्छी चीजों को पोस्टपोन करते हैं, बुरी चीजों को प्रीपोन करते हैं। ये बहुत लोगों में हैबिट है, बहुत खराब हैबिट है। खुशियों को पोस्टपोन करो, दुखों को प्रीपोन करो। अरे भाई पता नहीं खुशियां आने तक हो सकता है निकल लिए बीच में ही तो खुशियां तो रह ही जाएंगी, फिर पता लगे दुख सारे भोग के निकल लिए आप। ये जीवन खुशियां भोगने के लिए है ना, दुख भोगने के लिए थोड़ी है। तो खुशियों को प्रीपोन करो और तकलीफों को पोस्टपोन करो, नहीं? सो यू हैव फर्स्ट पॉइंट इज आपको डिसाइड करना है कि कौन सी हैबिट, वेरी वेरी कौन। नाउ आपको अपनी लाइफ का कंटेक्स्ट देखना है कि यार मेरी लाइफ में भी क्या है, मेरी लाइफ में किस चीज की कमी है, मेरी लाइफ में कौन सी चीज ऐसी है जिसके लाने से लाइफ में बैलेंस बनेगा, एक संतुलन बनेगा, राइट? उस चीज को आपको हैबिट के रूप में बनाना है। सपोज करो कि कोई है
जिसको लगता है कि यार उसमें कुछ ऐसी बुरी हैबिट्स हैं जो कि उसकी लाइफ को बहुत इफेक्ट कर रही है, उसकी स्टडीज को इफेक्ट कर रही है, एकेडमिक्स को इफेक्ट कर रही है, उसकी रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही है, कुछ भी हैबिट हो सकती है। जैसे इवन क्या बोलते हैं, देर रात तक उठने की हैबिट, ये बहुत खराब हैबिट है कि आप रात के 3-3 बजे तक उठ रहे हो, है ना। और सुबह का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जब आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, जब आपको डिवाइन एनर्जी मिल सकती है, उस वक्त आप सो रहे हो घोड़े बेच के। यही बात है। तो ये बहुत बुरी आदत है। तो ये क्या है कि जो नहीं, इसमें क्या है कि जो नेचर ने रूल बनाया, प्रकृति के रूल के अगेंस्ट आप लड़ सकते हो क्या? नदी के साथ साथ बहो तो आप कितना भी बह लो, आपको थकान नहीं लगेगी। नदी के खिलाफ अगर बहोगे, तैरने की कोशिश करोगे तो कितना जाओगे? 50 मीटर, 100 मीटर, हद से हद थक ही जाओगे, सांस फूल ही जाएगी। इतना एनर्जी कौन लगाएगा? तो जो प्रकृति के अगेंस्ट में लड़ेगा तो वो क्या होगा? बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, उसको बहुत तकलीफें होंगी, है ना। और अंततः उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू कांट विन अगेंस्ट द नेचर, इजंट इट? नेचर इज टू पावरफुल फॉर यू, फॉर एनी ऑफ अस। सो अगर, और कोई भी हैबिट को चेंज करने में बहुत टाइम नहीं लगता। अगर आपने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया और आपकी विल पावर है तो आप इंस्टेंट एक ही दिन में चेंज कर सकते हो। और विल पावर भगवान ने, प्रकृति ने सबको दी हुई है, सबके भीतर विल पावर भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। उसको सिर्फ जगाने की बात होती है। अगर मोहित ये बोल दे कि भैया कल से मैं रात के 11 बजे सो जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, 11 बजे सोऊंगा और 6 बजे डॉट उठ जाऊंगा, मैं 7 घंटे की नींद, 7 से कम घंटे की नींद लो भी मत, 7 घंटे की नींद मिनिमम चाहिए आप लोगों को। जो उससे कम सोएगा वो सोचेगा कि बहादुरी कर रहा है, लेकिन वो मूर्खता कर रहा है। वो सोचेगा, वो बोलेगा कि मैं तो यार 5 ही घंटे सोता हूं। बोल ले, अभी तो बोल लेगा, लेकिन जब टाइम बजेगी तब कोई ये पता नहीं कर पाएगा कि यार इसकी वजह जो है ये है, इसके में जो बीमारियां आ रही हैं, ये स्ट्रोक हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हुई है। अभी लोग जो है बहुत यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट की बहुत बीमारियां हो जा रही हैं। क्यों? वजह क्या है? एक सबसे बड़ी वजह, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी रिसर्च की थी, उसकी वजह यह है कि नींद जो है हमारी, वो एक तो सोना नहीं आता हमको, सोते नहीं है, और ये मोबाइल लेके सोते हैं तकिए के नीचे रख के। अभी माइंड तो मोबाइल में उलझा हुआ, माइंड, बॉडी सो गई, माइंड सोया नहीं। आप कोई मूवी देख के जब सोते हो ना, तो आप देखो कि जैसे आपने मूवी खत्म की, कोई बच्चे ऐसे मूवी खत्म की और सोए, राइट, शरीर को थोड़ी देर में नींद आ गई आपको, पर माइंड आपका जो है वो चल ही रहा है। देन यू विल हैव ड्रीम्स, वो मूवी के ड्रीम्स आते हैं। कई बार जब हम छोटे थे तो जो मूवी चलती थी वो उसके मूवी के ड्रीम में बोलता था उसको ड्रीम आना चाहिए, वो हीरो की जगह में खुद को रिप्लेस करना है, कि जहां पर हीरो था वहां पर मैं दिखना चाहिए। तो उसका तरीका ये, घर जाके सो जाओ, घर पहुंचती एकदम सो जाता था, और ये सोच के सोता था कि यार वो हीरो की जगह पे मैं आ जाऊं, एंड ऐसा प्लेजर मिलता था। जो हीरो कर रहा वो मैं कर रहा होता था। तो आपको इस तरह से विल पावर जो है वो इतनी पावरफुल चीज है, उसको यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आज भी आप डिसाइड कर लो, कितने लोग अभी मेरे सामने डिसाइड करना चाहते हैं, देखो डरो मत, देखो डर के आगे जीत है। 2 चीजें, स्वामी विवेकानंद जी का अभी कल ही मेरे ख्याल से 12 तारीख को उनका जन्म शताब्दी पड़ती है, नहीं सॉरी जन्म जयंती पड़ती है, वो 12 जनवरी को। नींद आ रही तेरे को देखो, तो उसको उन्होंने 2 बातें कही है कि एक उन्होंने कहा फियरलेसनेस। जब तक आपके भीतर फियरलेसनेस नहीं होगी, निर्भीकता, निर्भय जब तक आप नहीं बोलोगे, तब तक आप उच्चतम श्रेणी का जो सही जो आप काम कर सकते हो वो काम आप नहीं कर पाओगे। ये पैसे कमाना, नौकरी करना, ये तो बहुत आसान काम है। ये मुश्किल काम है क्या? सीए बन जाना,
एक मकान खड़ा कर देना, एक बड़ी सी गाड़ी ले लेना, शादी कर लेना एक अच्छी लड़की से, 2 बच्चे पैदा कर लेना, ये कौन सा मुश्किल काम है क्या? ये तो बहुत आसान काम है। अब इसके लिए भी पूरी ताकत लगी हुई है, पता नहीं। अरे भाई ये तो ताकत लगाओ, कोई साला ऐसा कोई बहुत बड़ा काम जिसमें कि क्रांति आ जाए, देश की दिशा बदल जाए, ऐसा कुछ कर रहे हो तो समझ में आता है। अब इतने से काम के लिए भी आप रात को 3 बजे तक जगे हुए हो। सही बोला आपने। इतने से काम के लिए भी मतलब पूरे शरीर को खराब कर दिया आपने, माइंड खराब, शरीर खराब। या तो फिर आप मजाक में काम कर दो इस काम को। तो वो इच्छा शक्ति सब में है, प्रकृति ने सब में बराबर इच्छा शक्ति दी है। कुछ लोग उसका यूज करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें पैसे नहीं लग रहे आपके, कितनी भी चाहो आप उसको निकाल सकते हो, आप ही के भीतर है, भीतर से ही निकालना है। भाई जो आदमी अपनी लाइफ को सही डिसिप्लिन में रख के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दे रहा है, आज बहुत लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो अध्यात्म की फील्ड में हो, ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल पावर, जिस वक्त आप मजे ले रहे होते हो उस वक्त वो काम कर रहे होते हैं। और उनका भी शरीर बोलता है कि यार थक गए भाई, आराम कर लो। उनका भी माइंड ये बोलता है सेव एनर्जी, गो फॉर प्लेजर, डोंट टेक पेन। लेकिन वो माइंड की बातों में नहीं आते, नहीं, क्योंकि उनकी अपने एजेंडाज है, हमारे अपने एजेंडाज है। मेरा अपना एजेंडा है, उस एजेंडे को मेरे को 10 मिलियन यूथ से टच करना है अगले 10 साल में। दिस इज माई मिशन। और ये मिशन सोते उठते मेरे पास रहना चाहिए, रहता है, इसीलिए तो मैं आया भी हूं। 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों से बात कर रहा हूं, तो वो आग मेरे भीतर है ना। तो वो आपको कोई चीज को लेके अपने भीतर वो आग पैदा करनी पड़ेगी। वो कोई तो उसके लिए फिर विल पावर बहुत छोटी चीज होती है। कुछ आपके लिए रात को टाइम पर सोना बहुत ही छोटी चीज होती है, मतलब उसमें क्या है यार, 11 बजे सोना है, उसके लिए भी इतना सोचना पड़ रहा है। सो आज मेरे सामने तुम लोगों को ये फर्स्ट जो स्टेप है, डिसाइड एंड राइट। सो यू डू नॉट हैव अ पेपर, राइट इन योर माइंड। मेरे सामने लिखो अपने माइंड में कि मैं आज से, कल से रात को 11 बजे सो जाऊंगा और सुबह 6 बजे उठूंगा, राइट। तो कोई भी आपको हैबिट बनानी है, उसका पहला स्टेप यह है कि उसको आपको लिखना है। क्यों लिखना क्यों है? ऐसे सोच के नहीं होता काम क्या? तो सोचने को पता है हम लोग कितनी बातें सोचते हैं, हम लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं। देखो वीरेंद्र जी, बड़ी इस बात को समझाने के लिए इतनी बढ़िया मेरे पास तर्क है। देखो आप कभी जिसका मकान है वो मकान किराए पे देता है, तो जो किराएदार होता है उसके साथ क्या करते हैं हम लोग? एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट किस में होता है? स्टाम्प पेपर में होता है। और वो कोर्ट से नोटिस बाकायदा वो लगता है। अभी तो क्या है कि वो कोर्ट में भी जाने लग गया है, जज भी वहां पर ठप्पा लगाता है। क्यों? एग्रीमेंट इतना ऐसा ठप्पा लगाना, नोटिस कागज लेके आना, स्टाम्प पेपर लेके आना, जज का ठप्पा लगाना, सो दैट कि अपने वचन से दोनों मुकरे। सो दे डू अ राइटिंग एग्रीमेंट। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? मुकर जाएंगे ना। किराएदार बोलेगा किसके बाप का किराया, मैं तो यहां कब 10 साल से, मैं नहीं छोड़ता, मैं नहीं दूंगा। वो बोलेगा उसको चाहिए कि मकान खाली करना है तो खाली कर भैया, मेरे को रहने आना है। किराएदार को जाना नहीं है, मकान मालिक को मकान चाहिए तो बोलेगा खाली कर। तो वो अपनी बात से मुकर जाएंगे, अपनी शर्तों को नहीं मानेंगे। इसके लिए स्टाम्प पेपर पे इतना वो होता है तामझाम। तो आप भी जब आप अपने से बात कर रहे हो, आप प्रॉमिस किससे कर रहे हो? खुद से तो प्रॉमिस कर रहे हो कि यार मैं रात को 11 बजे सो जाऊंगा। अगर आपने लिखा नहीं इसको तो क्या करोगे आप? चल यार, वो आए थे उनके सामने सोच लिया था इसलिए, और अपना आराम से जो आदत बनी हुई है 3 बजे तक की, अभी ऐसे तो ठीक है। आए थे, अच्छी बात, अच्छा छोटी देर के लिए अच्छा लगा, कोई बात नहीं। थोड़ी की पूरा रूटीन ही चेंज करते हैं अपना, इतनी मेहनत से बनाया रूटीन अपना,
इतनी मेहनत से आदत डाली है 3 साल लगाए इसमें, अब एक ही दिन में 11 बजे सो जाए, कमाल है। तो इसके लिए राइटिंग में लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ओनली व्हेन यू राइट आपकी सबकॉन्शियस में जाती है बातें। आपकी जैसे विल पावर बहुत है, ऐसी आपके भीतर आपकी सबकॉन्शियस की पावर भी बहुत है। सबकॉन्शियस की पावर को तो मुझे लगता है कि अनजाने ही कोई यूज कर रहा हो तो अलग बात है, जान के भी आप यूज कर सकते हो कि ये पावर हमारे भीतर है। सबकॉन्शियस से पावर से आप अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस बहुत ही पावरफुल चीज है। सो लिखना एक तरीका है जहां पर कि आप सबकॉन्शियस तक पहुंचते हो। लिख के टाइम लगता है, जब आप पेन पकड़ते हो, वर्ड्स लिखते हो, तो इट टेक्स टाइम, एंड बाय द टाइम द मैसेज गोज इनटू योर सबकॉन्शियस ऑल्सो, देन इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म दैट एक्ट। वो काम को करने में, शुरू करने में आपको मदद मिलती है। कोई किसी काम को नहीं करना चाह रहा है, नहीं कर पाया, कोई किसी काम को करना चाह रहा है, कर लिया। दोनों व्यक्तियों में फर्क क्या है? सिर्फ विल पावर का तो है ना, विल पावर का, और किसके सबकॉन्शियस ने उस बात को एब्जॉर्व करके उसको मैसेज दिया कि यार ये काम बहुत जरूरी है। इतना तो फर्क है। तो एक तो आपकी हैबिट होगी सुबह रात को सोने वाली, कि रात को टाइम पर सोना है, और दूसरी हैबिट होगी सुबह उठ के आपको 45 मिनट्स का वर्कआउट करना है। ये 2 हैबिट हम लेके चलते हैं, राइट। दूसरा जो पॉइंट है, नो योर वाई, कि मेरे को रात को सोना क्यों है, मेरे को सुबह उठ के एक्सरसाइज करने क्यों है। अब आपको उसी कागज पे, दूसरे कागज पे लिखना है पेन एंड प्लेजर, कि ऐसा अगर मैंने नहीं किया तो मुझे क्या क्या तकलीफें होने वाली हैं, और ऐसा अगर मैंने किया तो मुझे क्या क्या सुख मिलने वाला है। जब आप ये लिख रहे होगे ना, जब आप इसको बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, अपने अपने रूम्स के स्टडी टेबल पे जाके, आज रात को सोने से पहले तक आप लिखोगे इसको, जब आप लिख रहे होगे तो आपको मैं बताता हूं कि लिखते हुए भी आपको महसूस हो रहा होगा यार मेरी लाइफ बदलने लग गई है। लिखते हुए बता रहा हूं। क्यों? आपको लिखना क्या है, आपको बहुत डिटेल में जाना है कि रात को अगर मैं टाइम पर 11 बजे नहीं सोता तो इससे क्या क्या मेरे जीवन में तकलीफें बढ़ेंगी, या अगर मैं एक्सरसाइज करना शुरू नहीं करता तो इससे मेरे जीवन में क्या क्या तकलीफें बढ़ेंगी। ये बातें लिखनी है और डिटेल में लिखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे बोलोगे लिखने के लिए, तो मैं लिखूंगा कि अगर मैंने फिजिकल वर्कआउट करना शुरू नहीं किया तो मेरा हमेशा एनर्जी लेवल कम रहेगा और मैं बुझा बुझा थका थका सा रहूंगा, जिसकी वजह से मेरा ऑफिस का प्रोडक्टिविटी, जो ऑफिस का काम है, वो काम मेरा प्रभावित होगा और मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं जो ऑफिस में मेरे को प्रोग्रेस करनी है वो प्रोग्रेस मेरे को हासिल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से मैं जितना मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, जितना मेरे को सैलरी चाहिए, जितनी तनख्वाह चाहिए, वो तनख्वाह मेरे को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार की जैसी देखभाल करना चाहता हूं, जो कंफर्ट देना चाहता हूं, जो सिक्योरिटी देना चाहता हूं, उनको वैसा नहीं दे पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा, मैं अपनी नजर में छोटा बन जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं डर के साथ जीने लगूंगा, जिसकी वजह से मैं जीवन बहुत तकलीफों में गुजारूंगा। तो कितना साइकिल है, लंबा साइकिल है ना। तो आपको सारी बातें लिखनी है कि ये हैबिट को अगर मैंने नहीं शुरू किया तो मेरे को क्या क्या तकलीफें होने वाली है इन डिटेल, और उसी के साथ फिर लिखोगे अगर मैंने इसको शुरू कर दिया तो मुझे क्या क्या सुख मिलने वाला है। अगर मैंने फिजिकल वर्कआउट शुरू किया तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे कोई बीमारी कभी होगी नहीं, तो मुझे बीमारियों पर कोई मेरा पैसा कभी खर्च नहीं होगा, मेरा एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, मैं हमेशा फोकस के साथ ज्यादा काम कर पाऊंगा, मेरा जो आसपास के लोगों में इंप्रेशन अच्छा रहेगा, बॉस के ऊपर इंप्रेशन अच्छा रहेगा, काम अच्छा करूंगा तो मेरे को प्रोग्रेस मिलेगी, तनख्वाह मेरी बढ़ेगी, प्रोन्नति होगी, मैं प्रमोशन मेरा होगा,
सैलरी बढ़ेगी तो मैं अपनी फैमिली की देखभाल अच्छी कर पाऊंगा, उनको जो चाहिए वो उनको दिला पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला पाऊंगा, मेरे बच्चे अच्छे बनेंगे, तो एक फैमिली में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। फैमिली की देखभाल कर रहा हूं, ऑफिस में अच्छा काम कर रहा हूं, तो मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाएगी और मैं हमेशा खुश रहूंगा और खुशी खुशी जीवन जीऊंगा। तो आपको अच्छी बातें भी, फैसिलिटीज बहुत आएंगी मेरी लाइफ में। मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, मेरे को मेंटल स्ट्रेस मेरा जीरो हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस क्यों होता है? मेंटल स्ट्रेस का सबसे बड़ा सोर्स है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। जब भी आपको लगता है कि यार पैसा टाइट हो गया तो सीधे स्ट्रेस होता है, तो पैसा आएगा तो स्ट्रेस भी नहीं होगा, राइट? तो कितने फायदे हैं, तो आपको सारे के सारे वो फायदे लिखने हैं। नहीं मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? हाउ द जोश? आई मस्ट नो, मैं ऐसे वन वे नहीं चलना चाहिए। आई मस्ट नो हाउ आर यू फीलिंग इनसाइड। कितने लोग ये करेंगे? जरा हाथ दिखाओ। सर 100%, मेरा रिजल्ट 100% रहता है सर। ये बात में गड़बड़ नहीं हो? ना मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगा। बात में गड़बड़ नहीं होगा ना? आज सब नहीं, इनका मैं ग्रुप बना दूंगा, ग्रुप में सबको इनको पोकिंग करता रहूंगा। आई विल मेक अ ग्रुप। अगर ये 11 हो गए ना, तो मैं सोचता हूँ हॉस्टल विल कन्वर्ट इटसेल्फ इन 3 months। सारे के सारे 11। सर क्या बात कर रहे हो? मैं भाई गड़बड़ मत करना यार, इज्जत का सवाल है। मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि सारे के सारे होंगे, ठीक है? बाकी हम लोग ग्रुप बना लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, क्या दिक्कत है? मैं हाँ सुबह पिंग कर दूंगा तुम लोगों को। 5 बजे जल्दी आएगा। देखो भाई, मैं तुम लोगों को एक चीज बोलता हूं, तुम मेरे को पकड़ लो। क्या कर लो? मेरे को पकड़ लो, ठीक है? बाकी मैं काम कर दूंगा। इतना काम हो जाएगा ना तो ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन चैलेंज यू, हॉस्टल पूरा का पूरा ट्रांसफर रूपांतरण हो जाएगा। सर तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि आपको, लेट मी प्रॉमिस यू, इफ यू कंटिन्यू विथ माई स्पीचेस हियर, लेट मी प्रॉमिस यू, नेक्स्ट ईयर आई विल हैव एटलीस्ट 20 of your students running in half marathon Mumbai marathon. I will deliver it to you. कम से कम 20 आपके स्टूडेंट्स ये मुंबई के मैराथन दौड़ अभी रहे हैं। ऐसा है कि आवाज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना आप लोग, कॉल कर रहा है those who are preparing for August now, ये लोग हाफ मैराथन वैसे ही दौड़ने वाले, they are making some event। अच्छा, आपसे कांटेक्ट में रखेंगे, इनको अपना इंचार्ज बनाओ और यहां से लेकर के जुहू बीच तक। हाँ करो। यस, आई लीड देम। या जोर से सारे मिल जाओ। डन। इससे पहले भी चाहे तो हो सकता है कि हम सब लोग मिलते हैं और उसको तैयार। हाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू देयर विल बी ट्रांसफर। लेट्स डू इट यार, एक बार करके दिखा देते हैं। आज ये देखो, ये ऐसा भी सहयोग मैराथन है ना, इसीलिए आप लोगों ने वो फिल्म देखी है, 2 आंखें, बहुत पुरानी फिल्म, 2 आंखें 12 हाथ। तो उसमें एक मेरे जैसे होता है जो चोरों को बदलता है। वो लोग जेल से निकल के आए होते हैं, बैठ जाओ, जेल से निकल के आए होते हैं, तो उनको लेकिन वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। सो मेरे पास टास्क मिला हुआ है आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का। डू यू थिंक, आई एम आस्किंग यू, डू यू थिंक दैट आई कैन ट्रांसफॉर्म यू और नॉट? तो ये सवाल 2 तरह से पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक वेदर आई कैन ट्रांसफॉर्म यू और नॉट, और एल्स डू यू थिंक यू कैन अचीव दैट ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट? सो मुझे दूसरा वाला ज्यादा उचित लग रहा है, बिकॉज आपका रोल होना ज्यादा जरूरी है। एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप खुद से ही इतनी आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि खुद से अकेले कर लो और हो जाएगा यार। ये तो बहुत छोटा काम है, ये मैराथन 21 किलोमीटर दौड़ना तो 3 महीने चाहिए बस। हाफ मैराथन दौड़ने के लिए 3 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। और बॉडी के माइंड में और बॉडी में क्या होता है, आई एम हियर टू टेल यू, मैं बताऊंगा आपको। सो दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको वाई यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। सो क्या क्या पेन
नहीं शुरू करोगे तो क्या पेन होंगे, शुरू करोगे तो क्या नहीं, ये आपको लिखना है, मेक अ डायरी। अच्छा, आप 2-3 डायरिया बना के रखो, 2-3 कॉपी, नॉर्मल कॉपी खरीदो, उसके ऊपर कवर लगाओ और एक वो व्हाइट कलर का चिपकाओ, बाहर जहां नाम वाम लिखते हैं उस पर लिखो, दिस इज फॉर माई डेली रेजोल्यूशंस, रोज की प्रतिज्ञा, दिस इज फॉर माई डेली प्लानिंग, ठीक है, दिस इज फॉर माई हैबिट रूटीन। मेरे पास 5 डायरियां ऐसी जो रोज मेंटेन होती है। मैं उसमें आइडियाज की, न्यू आइडियाज, जो नए आइडियाज आते हैं मेरे को, तो उसका मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, वो आइडियाज के लिए भी कॉपी बना रखी। सारे काम लिखते हो, ग्रेटिट्यूड लिखते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बोलते हैं, लिखते हो ग्रेटिट्यूड। अभी इसीलिए तो मुंह लटके हुए हैं, शोल्डर झुके हुए हैं, एक बंदा मोबाइल भी देख ही रहा है, माइंड ढीला, माइंड, मेरे को देखो, अगर आपको फील हो रही है एनर्जी, तो सारा खेल एनर्जी का है। ये वर्ल्ड क्या है, एनर्जी है। खुशी क्या है, एनर्जी है। व्हाट इज खुशी? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज एनर्जी। बिना एनर्जी की कोई आदमी हैप्पी होता है? आपने अस्पतालों में रोगियों को देखा है जिसमें एनर्जी नहीं होती, सो आर दे हैप्पी? दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे डू नॉट हैव एनर्जी। सो एनर्जी इज हैप्पीनेस। सो यू नीड टू ब्रिंग इन एनर्जी। एनर्जी कितने रूप से ला सकते हो आप? कई बार सोच के भी एनर्जी लेके आ सकते हो, जस्ट बाय थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत। बाकी फूड से तो आती है एनर्जी आपकी, खाके तो एनर्जी मिलती है, सोच के, चुप रह के भी एनर्जी मिलती है, चुप रहने से भी एनर्जी मिलती है। अभी वो वाला ऑप्शन मेरे सामने है नहीं, मुझे तो बोलना है। तो तीसरा जो है, हैबिट ट्रिगर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो 2 तरह के ट्रिगर्स होते हैं, एक होते हैं हॉट ट्रिगर्स, एक होते हैं कोल्ड ट्रिगर्स। हॉट ट्रिगर्स क्या होते हैं? हॉट ट्रिगर्स वो होते हैं कि जो आपकी हैबिट को शुरू करने के लिए आपको पुश करें, राइट? जो आप अच्छी हैबिट चाहते हो, उस हैबिट को शुरू करने के लिए वो ट्रिगर आपके आसपास होंगे तो आपको पुश करेंगे। जैसे मेरे भीतर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं या मैंने क्रिएट किए हुए। अब मुझे कई बार जो मैं मेंटल टॉक करता हूं, खुद से बात करता हूं, रात को जब मैं सोने जाता हूं तो अगले दिन सुबह विजुअलाइज कर लेता हूं कि मेरे को सुबह दौड़ना है, तो वो भी अपने लिए एक ट्रिगर का काम करता है ना। सो आपको आपके आसपास बहुत सारे, मैंने अपने कमरे में कोटेशंस लगाए हुए, गीता के, श्री कृष्ण भगवान जो बातें कर रहे हैं, या बड़े बड़े लोगों के भी अच्छे कोट्स लगाए हुए हैं। वो कोट्स जब मैं पढ़ता हूं तो कॉन्स्टेंटली मैं एक मोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में रहता हूं। आई एम प्रोएक्टिव, चीजों को करना चाहता हूं हमेशा। तो आपको हॉट ट्रिगर्स क्रिएट करने होंगे अपनी लाइफ में, जो आपको, सपोज करो कि रनिंग करने जाना है आपको, तो जूता कहां रखोगे? अगर आपको उठते ही जूता दिख जाए तो जूता दिखते ही आपको जूता क्या करेगा? ट्रिगर का काम करेगा, नहीं? मैं जूते पे बड़ा इन्वेस्ट करता हूं, मैं जूते बहुत महंगे महंगे लेता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया जूते मैं अमेरिका से मंगाता हूं जूते। क्यों? क्योंकि जितना उसमें मेरे को कंफर्ट मिलता है, जितना वो मुझे रनिंग के लिए पुश करता है, मेरा टाइमिंग अच्छा आता है, उतना मैं और मोटिवेटेड होता हूं। तो ये चीजें ट्रिगर का काम करती है। कोई आपको रात को सोना है तो 432 हर्ट्ज पर आप कोई म्यूजिक लगा दो तो आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। करके देखना, 432 हर्ट्ज पर म्यूजिक, मेडिटेटिव म्यूजिक लगा लो, कान के पास रख लो 1 मीटर दूर, एंड क्लोज योर आइज एंड यू विल फॉल स्लीप, फॉल एस्लीप। और वो जो नींद होगी आपकी, वो इतनी गहरी होगी कि आपके जो 5 साइकिल होते हैं, 90 मिनट्स के 5 साइकिल होते हैं, लेने चाहिए। नींद अभी एक कभी भविष्य में एक स्पीच में नींद पर रखूंगा, बिकॉज आप लोगों को, बहुत लोगों को नींद के बारे में पता ही नहीं कि नींद होती क्या है, कैसे लेनी चाहिए, नींद से पहले क्या करना चाहिए, सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए। तो वो सोना, तो नींद बहुत आपकी, वो जब आप लगाओगे म्यूजिक तो वो क्या करेगा, वो हॉट ट्रिगर होगा जल्दी सोने के लिए। आप जल्दी सोने को एक हैबिट बनाना चाहते हो ना, तो
आप वो म्यूजिक क्या होगा, वो हॉट ट्रिगर होगा। तो कोल्ड ट्रिगर्स क्या होते हैं? कोल्ड ट्रिगर्स होते हैं जो आपको रोकते हैं। सपोज आपने कहा कि मेरे को अच्छी डाइट फिट होना है, फिट होने के लिए आपको स्वीट को दूर अवॉइड करना पड़ेगा। अब आपने वो रखा हुआ केक बढ़िया सा डाइनिंग टेबल पे, और आपने विदेश से दोस्त आया तो चॉकलेट लेके आया, और चॉकलेट आपने रखी हुई है अपने तकिए के पास। तो क्या हो रहा है? आप किताब पढ़ रहे हो, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, सीए की पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। अब माइंड की एनर्जी कम हुई, माइंड को कहा एनर्जी चाहिए, तो क्या हाथ कहां गया? चॉकलेट अंदर। एम क्या है? अपने को फिट बनाना, लेकिन खा रहे हैं चॉकलेट। अब वो उसका चॉकलेट का वहां होना क्या है? वो कोल्ड ट्रिगर, दैट इज अ कोल्ड ट्रिगर। सो कोल्ड ट्रिगर्स को हटाने हैं, हॉट ट्रिगर्स को और आप अपने आसपास बढ़ाओ। देखो, मैं तो जो काम नहीं करना मुझे, मैं अपने बिस्तर जहां पर मैं पढ़ाई करता हूं, जहां मेडिटेशन करता हूं, उसके आसपास वो चीजें नहीं रखता। मेरे को गुड़ खाने की हैबिट, मीठे के नाम पर सिर्फ गुड़ खाता हूं, चाय भी नहीं पीता। एक चाय पीता हूं वो गुड़ के साथ लेता हूं, चीनी नहीं डालता। व्हाइट शुगर मैंने 10 साल से बंद की है, बिकॉज वो पॉइजन है, जहर है। जहर को क्यों खाएगा? कोई बुद्धिमान आदमी जहर खाएगा? कोई अपनी सांस रोक लेगा, ऐसे रोक के लगाया जब तो मर नहीं जाता। फिर सांस लोगे ना आप, सांस रोक के थोड़ा लगोगे। तो अब जहर, चीनी पता है कि जहर है, लेकिन वो स्लो पॉइजन, धीरे धीरे मारता है। तो धीरे धीरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे मर जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। यही बात होगी ना। डायबिटीज के पेशेंट, आप लोगों में से, यंग लोगों में, आप लोगों को डायबिटीज तो नहीं होगा किसी को? है? मुझे समझ में नहीं आता डायबिटीज होता कैसे। लाइफस्टाइल बीमारी है, वर्कआउट नहीं करते, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, पसीना नहीं आता। पसीना नहीं आता तो लाइफ में मजा कैसे आता है? आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं, मेरी ट्रेनिंग ही नहीं है उस टाइप से कि जब आप वर्कआउट जब तक नहीं करते। मुझे लगता है कि यार, मैं कहीं विदेश भी जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, फर्स्ट थिंग आई एम ऑलवेज, दैट इज इन माई माइंड, अगले दिन सुबह उठने के बाद, यार इस रोड पे दौड़ने जाऊंगा। मेरा नेफ्यू उन्मुख चंद, क्रिकेटर, ही लिव्स इन यूएस नाउ, ही विल बी प्लेइंग फॉर यूएस नाउ। अभी यूएस और इंडिया का मैच होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप है ना। तो वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है, वहां पर उनके यहाँ एक बहुत फेमस ब्रिज है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, गोल्डन गेट ब्रिज, यस। तो मैं उसके यहाँ पहुंचा, तो अगले दिन मैं 21 किलोमीटर दौड़ने के लिए उस ब्रिज के ऊपर दौड़ने गया। वो मतलब आइकॉनिक प्लेस है वो। तो मेरा माइंड तो ऐसे काम करता है कि यार कहीं भी जो है, बिना फिजिकल वर्कआउट के दिन शुरू नहीं होता।